स्वागत है। मैं मनोज अपने YouTube चैनल उत्तराखंड यूनिक स्टडी में आप सबका स्वागत करता हूं। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं भारत का भूगोल। ब्रह्मांड तो कुछ इस तरह से हमारा ब्रह्मांड है और हमारे ब्रह्मांड में अरबों आकाश गंगाएं हैं। सूर्य, पृथ्वी, ग्रह सभी सम्मिलित हैं हमारे ब्रह्मांड में। क्रमबद्ध रूप से जब संपूर्ण विश्व उभरा तो उसने इसे ब्रह्मांड या कॉस्मोस की संज्ञा दी और खगोल शास्त्री क्लाइडियस टॉलमी ने 140 ईस्वी में सर्वप्रथम अध्ययन कर जियोसेंट्रिक अवधारणा का प्रतिपादन किया। पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है। सूर्य व अन्य ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं पृथ्वी की। ब्रह्मांड में यह अवधारणा लंबे समय तक बनी रही। आकाशगंगा ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब आकाशगंगाएं हैं। आकाशगंगा असंख्य तारों का एक विशाल पुंज या गुच्छा होता है जिसमें एक केंद्रीय बल्ब एवं 3 घूर्णनशील भुजाएं होती हैं। ये तीनों घूर्णनशील भुजाएं अनेक तारों से निर्मित होती हैं। बल्ब आकाशगंगा के केंद्र को कहा जाता है जिसे हम सेंटर कहते हैं। 1553 ईस्वी में पोलैंड के निकोलस कॉपरनिकस आधुनिक खगोल शास्त्र के यह जनक माने जाते हैं। हेलियोसेंट्रिक अवधारणा का प्रतिपादन किया इन्होंने। ब्रह्मांड के संदर्भ में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया। इस अवधारणा के तहत कॉपरनिकस ने यह बताया कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी नहीं अपितु सूर्य है। इस अवधारणा ने ब्रह्मांड के अध्ययन की दिशा ही बदल डाली। 1805 ईस्वी में ब्रिटेन के खगोल शास्त्री विलियम हर्शेल दूरबीन की सहायता से अंतरिक्ष का अध्ययन कर बताया सौरमंडल आकाशगंगा का एक अंश मात्र है। अमेरिका के खगोल शास्त्री एडविन पी हम्बल 1925 ईस्वी में ब्रह्मांड का व्यास 250 करोड़ प्रकाश वर्ष बताया है। इसके अंदर हमारी आकाशगंगा की भांति लाखों आकाशगंगाएं स्थित हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित कुछ सिद्धांत दिए गए, जैसे बिग बैंग सिद्धांत जॉन्स लेमेटेयर ने दिया। साम्यावस्था सिद्धांत थॉमस गोल्ड एवं हरमन बॉडी ने दिया। दोलन सिद्धांत डॉक्टर एलन संडेज ने दिया। बिग बैंग सिद्धांत क्या है इसके बारे में हम जानते हैं। इस सिद्धांत का प्रतिपादन बेल्जियम के खगोल शास्त्री एवं पादरी जॉर्ज लेमेटेयर ने किया था। ब्रह्मांड लगभग 15 अरब वर्ष पुराना अग्निपिंड था जिसका निर्माण भारी पदार्थों से हुआ था। इसमें अचानक ब्रह्मांडीय विस्फोट या बिग बैंग के कारण पदार्थों का बिखराव हुआ जिनमें काले व सामान्य पदार्थ निर्मित हुए, जिसमें अनेक ब्रह्मांडीय पिंडों का सृजन हुआ। इनके चारों ओर पदार्थों का जमाव से आकार में वृद्धि होने लगी और इस प्रकार आकाशगंगाओं का निर्माण हुआ। इसमें पुनः विस्फोट से निकले पदार्थों से बने असंख्य पिंड तारे कहलाए। इसी प्रक्रिया में ग्रहों व उपग्रहों का भी निर्माण हुआ। इस प्रकार बिग बैंग परिघटना से ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च सन ने 30 मार्च 2010 को जनेवा में पृथ्वी की सतह में एक लंबी सुरंग में जॉर्ज हेल्ड्रॉन कोलाइडर महाप्रयोग सफलतापूर्वक किया। इसमें 100 से भी अधिक वैज्ञानिक शामिल थे। इनमें प्रोटॉन बमों को लगभग प्रकाश की गति से टकराया गया। हिग्स बोरॉन कणों के निर्माण का प्रयास किया गया। इस प्रयोग
ने ऐसी अनसुलझी अवधारणा को परखने का प्रयत्न किया गया जिन्हें अब तक डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, डायमेंशन व गॉड पार्टिकल के नाम से पुकारा जाता रहा है, जिसे विज्ञान की दुनिया में बिग बैंग के नाम से जाना जाता है। गॉड पार्टिकल के नाम से जाना जाने वाला हिग्स बोरॉन में भी ब्रह्मांड के निर्माण का रहस्य छिपा हुआ है। इसे परमाणु की सबसे आधारभूत इकाई माना जाता है। प्रयोग द्वारा सन ने 4 जुलाई 2012 को हिग्स बोरॉन के समान सब एटॉमिक पार्टिकल की खोज करने में सफलता हासिल की। 14 फरवरी 2013 को जॉर्ज हैड्रॉन कोलाइडर को बंद कर दिया गया। इसे जून 2015 में पुनः प्रारंभ कर दिया गया। आकाशगंगा एक गैसों का समूह कहलाता है जहां तारों का संकेंद्रण सर्वाधिक होता है। प्रत्येक आकाशगंगा में लगभग 100 अरब तारे होते हैं, जैसे लीमन, अल्फा, ब्लॉब्स, अमीबा आकार की एवं 20 करोड़ प्रकाश वर्ष चौड़ी आकाशगंगाओं और गैसों का एक समूह है। आकाशगंगाएं ब्रह्मांड में उपस्थित अन्य आकाशगंगाओं की अपेक्षा एक दूसरे से 4 गुना ज्यादा निकट हैं। एंड्रोमेडा आकाशगंगा में सबसे निकट की आकाशगंगा है, जो हमारी आकाशगंगा से 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। हमारी आकाशगंगा को मंदाकिनी भी कहा जाता है। इसकी आकृति सर्पिल या स्पाइरल है। हाल ही में नासा ने हब्बल टेलीस्कोप की रेलिक गैलेक्सी की खोज की। हमारी गैलेक्सी मंदाकिनी मिल्की वे की अपेक्षा रेलिक में तारों की संख्या दुगनी है। मिल्की वे रात के समय दिखाई पड़ने वाले तारों का एक समूह है जो हमारी आकाशगंगा का ही भाग है। ओरियन नेबुला हमारी आकाशगंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारे का एक समूह है जिसे ओरियन नेबुला के नाम से जाना जाता है। हमारी आकाशगंगा का व्यास 1 लाख प्रकाश वर्ष है। सूर्य हमारी आकाशगंगा का एक तारा है। यह आकाशगंगा की परिक्रमा 200 मिलियन 20 करोड़ वर्षों से भी अधिक समय में कर रहा है। प्लेनेमस सौरमंडल से बाहर बिल्कुल एक जैसे दिखने वाले जुड़वा पिंडों का एक समूह प्लेनेमस कहलाता है। साइरस या डॉग स्टार पृथ्वी से 9 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। सूर्य के 2 गुने द्रव्यमान वाला एक तारा है। यह सूर्य से 20 गुना अधिक चमकीला है। यह रात्रि में दिखाई पड़ने वाला सर्वाधिक चमकीला तारा है साइरस या डॉग स्टार। प्रोक्सिमा सेंचुरी सूर्य का निकटतम तारा है। यह सूर्य से 4 से 3 प्रकाश वर्ष है। गैलीलियो ने सन 1609 में पहली बार दूरबीन का प्रयोग करते हुए रात में आकाश का अध्ययन किया। उन्होंने ऐसे तारों की पहचान की जिन्हें नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता था। जुलाई 2017 में भारतीय खगोलविदों के एक दल ने आकाशगंगाओं के वृहद समूह या सुपर क्लस्टर की खोज की। पिसीज नक्षत्र की दिशा में आकाशगंगा के इस सुपर क्लस्टर को सरस्वती नाम दिया गया। आकाशगंगाओं के समूह या श्रृंखलाओं को सुपर क्लस्टर कहा जाता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 4 अगस्त 2015 को राजस्थान के उदयपुर के फतेह सागर स्थित सौर वेधशाला में एशिया की सबसे बड़ी सौर दूरबीन मल्टी एप्लीकेशन सोलर टेलीस्कोप मास्ट का निर्माण किया। इस दूरबीन से
सूर्य के प्रति मिनट डिजिटल वेलोसिटी की तस्वीरें प्राप्त कर सूर्य की अधिक जानकारी प्राप्त की जा सकेगी। इससे दिन में आकाशीय गतिविधियों पर भी नजर रखी जा सकती है। चीन ने विश्व की सबसे बड़ी रेडियो दूरबीन आर्पार्चर स्फीरिकल रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण किया। जेम्स वेब दूरदर्शी विश्व की सबसे बड़ी अंतरिक्ष दूरदर्शी है। इसका प्रक्षेपण एरियन 5 रॉकेट के माध्यम से मुख्य कार्य ब्रह्मांड संरचनाओं का अध्ययन अक्टूबर 2018 में फ्रेंच गुयाना से किया गया। जो पृथ्वी पर स्थित वेधशालाओं और हब्बल दूरदर्शी की पहुंच के बाहर है। और अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा तारे। और इससे पहले जो भी हमने स्लाइड के माध्यम से जानकारी प्राप्त की है ब्रह्मांड के बारे में, उसको हम बोर्ड के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल उत्तराखंड यूनिक स्टडी को सब्सक्राइब करें। तो अब देखते हैं हम बोर्ड के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं जो भी हमने स्लाइड के माध्यम से समझा है। थैंक यू। आकाशगंगा। आकाशगंगा लगभग 100 अरब आकाशगंगाएं हैं और असंख्य तारों का एक पुंज होता है ये। असंख्य तारों का पुंज होता है आकाशगंगा। और जिसमें एक केंद्रीय बल्ब, इसमें क्या होता है, एक केंद्रीय बल्ब। एक केंद्रीय बल्ब और 3 घूर्णन भुजाएं। तीन घूर्णन भुजाएं होती हैं और ये 3 घूर्णन भुजाएं अनेक तारों से निर्मित होती हैं। अनेक तारों से, अनेक तारों से निर्मित होती है। बल्ब आकाशगंगा के केंद्र को कहा जाता है। बल्ब आकाशगंगा का केंद्र। बल्ब आकाशगंगा के केंद्र को कहा जाता है। 1543 ईस्वी में पोलैंड के निकोलस कॉपरनिक्स ने, ये आधुनिक खगोल शास्त्र के जनक इनको कहा जाता है। और हेलियोसेंट्रिक अवधारणा का इन्होंने प्रतिपादन किया और ब्रह्मांड के संदर्भ में क्रांतिकारी में परिवर्तन आया। और इस अवधारणा के तहत कॉपरनिक्स ने यह बताया कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी नहीं, ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी नहीं है, अपितु क्या है, सूर्य। पृथ्वी नहीं है, केंद्र में ब्रह्मांड के क्या है, सूर्य है। और इस अवधारणा ने ब्रह्मांड के अध्ययन की दिशा को बदल डाला। 1805 में ब्रिटेन के खगोल शास्त्री विलियम हर्शेल दूरबीन की सहायता से अंतरिक्ष में अध्ययन कर बताया इन्होंने कि सौरमंडल आकाशगंगा का क्या है, एक अंश है। सौरमंडल आकाशगंगा का एक अंश है। सौरमंडल आकाशगंगा का एक अंश है। और
25 में ब्रह्मांड का व्यास 250 करोड़ प्रकाश वर्ष बताया गया। 250 करोड़ प्रकाश वर्ष ब्रह्मांड का व्यास बताया गया, 250 करोड़ प्रकाश वर्ष। और अमेरिका के खगोल शास्त्री एडविन पी हम्बल ने भी रिसर्च की, और इसके अंदर हमारी आकाशगंगा की भांति जो है लाखों आकाशगंगाएं हैं। इसके अंदर लाखों आकाशगंगाएं, लाखों आकाशगंगाएं स्थित हैं। की उत्पत्ति से संबंधित कुछ सिद्धांत दिए गए, जैसे बिग बैंग, बिग बैंग सिद्धांत जॉर्ज लेमेटेयर ने दिया था, और साम्यावस्था का सिद्धांत थॉमस गोल्ड एवं हरमन बॉडी ने दिया। और इसी कड़ी में दोलन का सिद्धांत डॉक्टर एलन संडेज ने दिया। और बिग बैंग सिद्धांत के बारे में हम क्या जानते हैं? इस सिद्धांत का प्रतिपादन बेल्जियम के खगोल शास्त्री एवं पादरी जॉर्ज लेमेटेयर ने किया था। और ब्रह्मांड में लगभग 15 अरब पुराना एक अग्निपिंड था। 15 अरब वर्ष पुराना क्या था? एक अग्निपिंड था। अग्निपिंड था जिसका निर्माण, इस अग्निपिंड का निर्माण किससे हुआ? भारी पदार्थों से। इस अग्निपिंड का निर्माण भारी पदार्थों से हुआ, और इसमें अचानक ब्रह्मांडीय विस्फोट या बिग बैंग के कारण, इसमें ब्रह्मांडीय विस्फोट या बिग बैंग के कारण जो है क्या हुआ? पदार्थों का बिखराव हो गया, जिसमें काले व सामान्य पदार्थ निर्मित हुए। जब इसमें विस्फोट हुआ, विस्फोट या बिग बैंग घटना हुई, तो जो है इस कारण पदार्थों का बिखराव हुआ, जिसमें काले व सामान्य पदार्थ निर्मित हुए। कैसे पदार्थ हुए? काले व सामान्य। काले व सामान्य पदार्थ निर्मित हुए, जिसमें अनेक ब्रह्मांडीय पिंडों का क्या हुआ? सर्जन हुआ। अनेक इन काले व सामान्य पदार्थों के बाद जो है क्या हुआ? अनेक ब्रह्मांडीय पिंड बने। अनेक ब्रह्मांडीय पिंड, अनेक पिंड, ब्रह्मांडीय पिंडों का सर्जन हुआ या निर्माण हुआ। और इसके चारों ओर पदार्थों का जमाव से जो है आकार में वृद्धि होने लगी, और इस प्रकार हमारी आकाशगंगा का निर्माण हुआ। आकाशगंगा का निर्माण हुआ। इनमें पुनः विस्फोट हुआ, और विस्फोट से निकले पदार्थों से बने असंख्य पिंड तारे कहलाए। असंख्य पिंड क्या कहलाए? तारे। तारे कहलाए, स्टार कहलाए। इस प्रकार बिग बैंग परिघटना से क्या हुआ? ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई इस बिग बैंग घटना से। और ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च सन ने 30 मार्च 2010 को जनेवा में पृथ्वी की सतह में क्या किया? एक होल किया, एक आकाशगंगा
आकाशगंगा, ये क्या है? गैसों का एक समूह है। गैसों का समूह। और सर्वाधिक तारों का संकेंद्रण सर्वाधिक होता है। यहां पर जो है तारों का संकेंद्रण सर्वाधिक होता है। और प्रत्येक आकाशगंगा में 100 अरब तारे हैं। प्रत्येक आकाशगंगा में 100 अरब तारे हैं, जैसे लीमन, अल्फा, ब्लाब्स। आकाशगंगा एवं 20 करोड़ प्रकाश वर्ष चौड़ी आकाशगंगाओं और गैसों का एक समूह है। आकाशगंगाएं ब्रह्मांड में उपस्थित अन्य आकाशगंगाओं की अपेक्षा एक दूसरे से 4 गुनी ज्यादा निकट है। और एंड्रोमेडा आकाशगंगा सबसे निकट की आकाशगंगा है। सबसे निकट आकाशगंगा है, जो हमारी आकाशगंगा से 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष दूरी पर स्थित है। हमारी आकाशगंगा को मंदाकिनी कहा जाता है। हमारी आकाशगंगा को मंदाकिनी कहा जाता है। इसकी आकृति सर्पिल या स्पाइरल है। सर्पिल या स्पाइरल है। और हमारी गैलेक्सी मंदाकिनी मिल्की वे की अपेक्षा रेलिक में तारों की संख्या दुगनी है। और मिल्की वे रात के समय दिखाई पड़ने वाले क्या है? तारे होते हैं मिल्की वे। मिल्की वे रात में दिखाई पड़ने वाले क्या हैं? ये तारे। मिल्की वे रात में दिखाई पड़ने वाले तारों का एक समूह है, जो हमारी आकाशगंगा का ही एक भाग है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, तो ब्रह्मांड के रहस्य को जानने के लिए यूरोपियन सेंटर न्यूक्लियर रिसर्च सर ने जो है क्या किया? 30 मार्च 2010 को 30 मार्च 2010 को जनेवा में क्या किया है? पृथ्वी की सतह में जो है क्या है? एक लंबी सुरंग या छिद्र, लंबी सुरंग या छेद जो है किया, जिसे जो है क्या कहा गया? लॉर्ज हेल्ड्रॉन है। हेड्रोन कोलाइडर, जॉर्ज हेड्रोन कोलाइडर। महाप्रयोग सफलतापूर्वक किया गया और इसमें 1000 से अधिक वैज्ञानिक थे। 1000 से अधिक इसमें वैज्ञानिक थे, जिनके सहयोग से यह प्रयोग जो है सफलतापूर्वक हो पाया। और इसमें प्रोटॉन बमों को लगभग प्रकाश वर्ष की गति से टकरा गया। प्रोटॉन बमों को प्रकाश की गति से टकराया गया और हिग्स बोरॉन कणों के निर्माण का प्रयास किया गया। इस प्रकार ऐसी अनसुलझी अवधारणाएं परखने का प्रयत्न किया गया, जिन्हें अब हम डार्क मैटर एनर्जी
एनर्जी डायमेंशन, और गॉड पार्टिकल। गॉड पार्टिकल्स के नाम से पुकारा जाता रहा है। और जिसे विज्ञान की दुनिया में बिग बैंग नाम से जाना गया और गॉड पार्टिकल के नाम से जाना जाने वाला हिग्स बोरॉन ब्रह्मांड के निर्माण का रहस्य छिपा है और इसे परमाणु का सबसे आधारभूत इकाई माना जाता है। और प्रयोग द्वारा सर ने 4 जुलाई 2012 को बोरोन हिग्स बोरोन के समान सब एटॉमिक पार्टिकल की खोज करने में सफलता हासिल की और 14 फरवरी 2013 को 14 फरवरी 2013 को हेड्रॉन कोलाइडर को बंद कर दिया गया और इसे जून 2015 में जून 2015 में पुनः प्रारंभ किया गया। ओरियन नेबुला, ओरियन नेबुला हमारी आकाशगंगा का सबसे शीतल और चमकीला तारों का समूह है। सबसे शीतल और चमकीला क्या है? तारों का समूह है। तारों का समूह है। हमारी आकाशगंगा का व्यास 1 लाख प्रकाश वर्ष, सूर्य हमारी आकाशगंगा का एक तारा है। हमारी आकाशगंगा का एक तारा है। यह आकाशगंगा की परिक्रमा 200 मिलियन 20 करोड़ वर्षों से अधिक समय में कर रहा है। प्लेनेमस सौरमंडल से बाहर बिल्कुल एक जैसे दिखने वाले जुड़वा पिंडों का एक समूह है। क्या है ये? जुड़वा पिंडों का समूह। ये दिख नहीं रहा है, यहां पर मैं इधर लिख रहा हूं, जुड़वा पिंडों का समूह। प्लेनेमस क्या है? एक जुड़वा तारों का जुड़वा पिंडों का समूह है जो कि हमारे सौरमंडल से बाहर है, बिल्कुल एक जैसे। साइरस या डॉग स्टार। साइरस या डॉग स्टार पृथ्वी से 9 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है और सूर्य के 2 गुने द्रव्यमान वाला एक तारा है। 2 गुना द्रव्यमान वाला एक तारा है और यह सूर्य से 20 गुना अधिक चमकीला है। 20 गुना चमकीला। किससे? सूर्य से 20 गुना चमकीला है साइरस या डॉग स्टार। यह रात्रि में दिखाई पड़ने वाला सर्वाधिक चमकीला तारा है। रात्रि में सर्वाधिक चमकीला।
प्रोक्सिमा सेंचुरी। सूर्य का निकटतम तारा है ये। सूर्य का निकटतम तारा, यह सूर्य से 4.3 प्रकाश वर्ष दूर है। गैलीलियो ने सन 1609 में गैलीलियो ने सन 1609 में पहली बार दूरबीन का प्रयोग करते हुए आकाश का अध्ययन किया। किसने? गैलीलियो ने 1609 में। और उन्होंने ऐसे तारे की पहचान की जिन्हें नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता था। जिन्हें हम नग्न आंखों से या नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता। जुलाई 2017 में भारतीय खगोलविदों के एक दल ने आकाशगंगा के बृहद समूह या सुपर क्लस्टर की खोज की। सुपर क्लस्टर की खोज की और पिसीज नक्षत्र की दिशा में आकाशगंगा के इस सुपर क्लस्टर को सरस्वती नाम दिया गया। सरस्वती नाम दिया गया। आकाशगंगा के समूह या श्रृंखलाओं को सुपर क्लस्टर कहा जाता है। किसको? आकाशगंगाओं के समूह। समूह या श्रृंखला को क्या कहा जाता है? सुपर क्लस्टर कहकर संबोधित किया जाता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो इसरो ने 4 अगस्त 2015 को राजस्थान के उदयपुर के फतेह सागर में स्थित सौर वेधशाला में एशिया की सबसे बड़ी दूरबीन मल्टी एप्लीकेशन मल्टी एप्लीकेशन सोलर टेलीस्कोप ये टेलीस्कोप यहां दिख नहीं रहा है, इधर लिख रहा हूं मैं टेलीस्कोप। मल्टी सोलर टेलीस्कोप मास्ट का निर्माण किया। इस दूरबीन से सूर्य के प्रति मिनट डिजिटल वेलोसिटी की तस्वीरें प्राप्त कर सूर्य की अधिक जानकारी ली जा सकती है। इससे दिन में आकाशीय गतिविधियों पर नजर रखी जा सकती है। चीन ने विश्व की सबसे बड़ी रेडियो दूरबीन अपार्चर स्फीयरियल रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण किया जेम्स वेब के नाम से।
जेम्स वेब के नाम से। दूरदर्शी विश्व की सबसे बड़ी अंतरिक्ष दूरदर्शी है और इसका प्रक्षेपण एरियन 5 रॉकेट के माध्यम से मुख्य कार्य ब्रह्मांड संरचनाओं का अध्ययन अक्टूबर 2018 में फ्रेंच गुयाना से पृथ्वी पर स्थित वेधशालाओं और हब्बल दूरदर्शी की पहुंच से बाहर हैं। थैंक यू। ये मेरा भारत के भूगोल का पार्ट 1 था। पार्ट 2 में हम लोग तारे पढ़ेंगे और पार्ट 3 में ग्रह उपग्रह आदि पढ़ेंगे और 3 वीडियोस में मैं पूरे ब्रह्मांड को कंप्लीट करूंगा और इन 3 पार्ट की पीडीएफ अगर आपको लेनी हो पूरे ब्रह्मांड की, तारों की, ग्रहों और ब्रह्मांड और सूर्य, पृथ्वी, उपग्रह सभी की नोट्स मैंने जो है स्लाइड के माध्यम से बनाए हैं। और अगर आप ये पीडीएफ लेना चाहते हैं तो मेरे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और मेरी वीडियोस आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल उत्तराखंड यूनिक स्टडी को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। और भारत का भूगोल उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश व अन्य सभी राज्यों में परीक्षाओं में पूछा जाता है और एक